हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीडी मेकअप लखनऊ। सुबह हो गई है 1 जनवरी की सुबह। राधे राधे। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी दिन की तरह मेरा दिन आज भी वैसे ही शुरू हुआ। सुबह जल्दी उठना, 5 बजे तक मैं उठ जाती हूँ। उसके बाद पूजा पाठ सफाई, क्योंकि 7:30-8 बजे तक ये दोनों लोग चले जाते हैं, मगर आज नहीं गए। आज छुट्टी थी दोनों की, मगर रूटीन जो था तो था। फिर उसके बाद शॉप पे जाना, तो मैं शॉप पे चली गई। और उसके बाद ये प्लान था कि हम लोगों को लंच बाहर करना है, क्योंकि और कहीं घूमने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो हम लोग 1 बजे के करीब अपने घर से अलीगंज के लिए निकल गए। वहाँ पे उल्टा तवा नामक एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हम लोग गए, क्योंकि ये सर्च हमारी बेटी ने ही किया था कि वहीं पे चलेंगे, वहीं पे खाना खाएंगे। तो हम लोग वहाँ पे गए खाना खाने के लिए। भाई जैसे ही एंट्री की, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया डेकोरेट कर रखा है उन्होंने अपना रेस्टोरेंट। फिर मेनू कार्ड हम लोगों के पास आ गया, तो बाप बेटी मिल के डिसाइड किए कि क्या चीज़ खानी है। और जब मना कर रहे थे तो बेटी मना भी ले रही थी कि अरे डैडी खा के तो देखो। फिर इनके पास जो टीवी लगा हुआ था वो इनको डिस्टर्ब कर रहा था, क्योंकि इनको गर्दन घुमा के देखनी पड़ रही थी। और ये थोड़ा राजा साहब हैं भाई, तो इनको इधर उधर नहीं करना। बोले मेरे गर्दन में दर्द हो रही है। मैंने कहा मेरी तरफ आके बैठ जाओ। फिर उन्होंने मेनू कार्ड से जो भी हम लोगों ने सेलेक्ट किया था उसका ऑर्डर लेके वो चले गए। तुरंत ही स्टार्टर आ गया। स्टार्टर आने के बाद थोड़ी ही देर में उन्होंने हम लोगों का लंच भी सर्व कर दिया। स्टार्टर बहुत अच्छा था और लंच भी बहुत ही अच्छा था। खाने में बहुत टेस्ट था। अगर उन्होंने रेस्टोरेंट डेकोरेट कर रखा है तो खाने का टेस्ट भी बढ़ा रखा है, ऐसा नहीं केवल दिखावटी ही है। मैं किसी की उससे नहीं कह रही हूँ, पर जो है वो है। उनकी चीज़ क्वालिटी बहुत अच्छी है। फिर रेस्टोरेंट तो बहुत अच्छा था ही, तो उन्होंने कहा चलो थोड़ी बहुत सेल्फी भी हो जाती हैं। हम तीनों लोगों ने सेल्फी ली और फ़ोटोज़ खिंचाए। फिर ये हुआ कि अब चलते हैं, अब कहाँ चलना है। तो ये प्लान हुआ कि अलीगंज में ही यूपी महोत्सव लगा हुआ है, वहाँ चलते हैं। चलो ये भी ठीक है, टाइम भी था मेरे पास, मैं कहाँ चलती हूँ। पर बाप बेटी दोनों बैठ के चल दिए और मुझे तो छोड़ ही दिए। मैंने कहा अरे भैया हमको भी तो ले लो। तब पीछे देख के हंस रही है। फिर मुझे भी बैठा ला और यूपी महोत्सव के लिए हम लोग निकल गए। मैं जब नज़दीक पहुंचने लगी तो मैंने कहा कि ये रेड रेड कलर का क्या दिख रहा है। तो बताया यूपी महोत्सव का गेट है, जो लाल किला की थीम पे बना हुआ था। हम लोगों ने 40-40 रुपए के टिकट लिए, 3 टिकट लिए। और क्योंकि 40 का ही वहाँ टिकट है, और वैसे वहाँ पे जो गाड़ी खड़ी करने का किराया काफ़ी ले रहे हैं, 30 रुपए स्कूटी बाइक का ले रहे हैं, और 4 व्हीलर का तो मुझे नहीं पता, शायद इससे भी ज़्यादा होगा। आमतौर पे तो 10-20 रुपए होता है, पर वहाँ पे 30 रुपए है इस चीज़ का। फिर हम लोग अंदर गए। पिछले साल भी इनके लिए सदरी ली थी और इस बार भी काफ़ी अच्छी सदरी निकली थी। और वहाँ पे बहुत से कश्मीरी आते हैं, तो सदरी देखी, और उसमें से जो दूसरे नंबर वाली सदरी थी वो हम लोगों को अच्छी लगी, वो ली। और मैंने कहा कि अब तुमने तो ले ही लिया है, मुझे भी तो कुछ लेना है। तो मैंने सूट देखना चालू किया। मुझे एक सूट अच्छा लगा, मैंने ले लिया एक सूट। और फिर आगे चल दिए, क्योंकि इन्हें कैप लेनी थी और गुनगुन को लोअर लेना था। मैं देखती हुई जा ही रही थी कि रास्ते में एक और शॉप मिल गई, जिसने एक जगह तो कैप देखी, तो इनके ऊपर सूट नहीं कर रही थी वो, जैसे पहाड़ी लोग इस्तेमाल करते हैं वैसी वाली कैप थी। एक शॉप और मिली जिसमें हैंडवर्क का रनर बिक रहा था। मैंने उससे कहा, बहुत कॉस्टली थे, मगर उनके हिसाब से शायद कॉस्टली नहीं थे, क्योंकि हैंडवर्क का था। मैंने कहा भी नहीं भैया मत दिखाओ, तो बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं। उसे भी लगा कि मैं रील बना रही हूँ,
तो उसने दिखाए काफ़ी सुंदर, बहुत अच्छे थे। जिसके भी बजट में आए तो वो ले सकता है, क्योंकि बहुत अच्छे थे और हम लोग का घर भी छोटा है तो वहाँ कहाँ डालें। घर बड़े हों तो फिर डालते भी बनता है। तो इन्होंने कैप देखी, इनको तो कैप समझ में नहीं आई। फिर हम लोगों ने सॉक्स लिया और गुनगुन ने लोअर देखना चालू किया। पर लोअर की ढुनाई होते होते पता नहीं कितने लोअर देख डाले, पर हम लोगों को नहीं पसंद आए। एक जगह तो ऐसा लोअर दिख रहा था जैसे लग रहा था कि पुराना लोअर हो। फिर हमने कहा कि मत ही लो तो अच्छा है। और इनको कैप भी नहीं समझ में आ रही थी। इन्होंने 3-4 जगह कैप देखी, पर कैप इनको नहीं समझ में आ रही थी। फिर काफ़ी दिनों से हम लोग सोच रहे थे एक नाइट लैंप ले लें। इसको पढ़ाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। फिर नाइट लैंप नहीं समझ में आई। कॉस्टली तो नहीं थी, 300 रुपये तक थी, मगर नहीं समझ में आई। पर गुनगुन की पसंद की चीज़ मिल गई वहाँ पे। बुक्स, बुक्स लवर हैं। बस वो दौड़ गई अपनी बुक्स देखने के लिए। फिर उन्होंने अपने लिए एक बुक सेलेक्ट कर ली और ले ली। थोड़ी दूर पे हम चले तो देखा कि फ़ोटो फ्रेम रखे हुए थे। मैंने सोचा चलो फ़ोटो फ्रेम देख लेते हैं। और जब फ़ोटो फ्रेम देखा तो वो भी नहीं अच्छे लगे, क्योंकि उनके ऊपर कवर नहीं था, फ़ोटो फ्रेम ही था। लोअर तो आपने देखा कितना गंदा लोअर था, तो इसलिए लोअर भी नहीं देखा, लिया ही नहीं। फिर आगे चल के कहवा चाय, कश्मीरी चाय जो होती है, वो स्टॉल लगा हुआ था। मैंने कहा एक बार टेस्ट करके इसका भी देख लेते हैं कैसी होती है ये चाय। पी तो ठीक ठीक थी, मीठी थी। और ऊपर मेवा पड़ा हुआ था। मेवे में अखरोट को क्रश करके उन्होंने डाला था। तो हम तीनों लोगों ने पी। फिर उनसे पूछने भी लगे कि ये बताइए ये बनी कैसे है। उन्होंने बताया पूरा प्रोसेस। उनका प्रोसेस सुनने के बाद हम लोग आगे चल दिए। फिर कुछ गेम्स लगे हुए थे, रिंग वाला गेम। मैंने कहा चलो खेलती हूँ। गुनगुन ने भी डाला, इन्होंने भी डाला और मैंने भी डाला। मैंने जब डाला तो उन्होंने मुझसे चीटिंग कर ली। मेरा रिंग चला गया था उस सोप के ऊपर, पर जाके फिर सोप के ऊपर आ गया था। पर उसने कहा नहीं नहीं, पूरा रिंग आता है तो ही माना जाता है, ऐसे नहीं माना जाता है। तो उसने नहीं माना। मैंने कहा कोई नहीं भाई, ये भी ठीक है, चलते हैं। फिर आगे बढ़े। झूले भी लगे हुए थे, मगर मुझे झूला नहीं झूलना था, मुझे उल्टियाँ आ जाती हैं। फिर अचार के स्टाल लगा हुआ था, राजस्थान का स्पेशल अचार। बहुत सी वैरायटी उसके अंदर थी। पर्स की भी दुकान थी। इतनी सारी शॉप्स हैं, क्रॉकरी की शॉप्स अच्छी अच्छी थी। पर क्या ना था कि अभी मेला पूरी तरीके से नहीं लगा था। तब तक एक आंटी की बकरी घुस गई उसमें। वो तो उसको लेके पीछे चल दी। और आजकल ट्रेंडिंग में जो चला हुआ है ना, वाह क्या बात है। फिर उसके बाद फायर पान भी बिक रहा था। और मैं बाहर आई तो मैंने कहा लाल किले पे, असली लाल किले पे तो अभी नहीं चढ़ी हूँ, नकली लाल किले पे चढ़ करके फ़ोटो खिंचा ही लेती हूँ। फिर मैंने कुछ फ़ोटो खिंचाई, फिर अपनी बेटी के साथ सेल्फी ली। उसके बाद हम लोग निकल लिए अपने घर के लिए। रास्ते में जा रहे थे तो एंट्री का बोर्ड भी लगा हुआ था आने का, यूपी महोत्सव का। उसको पार करते हुए हम लोग निकले और तुरंत फिर हम लोग आ गए अपने पार्लर में। इन लोगों ने मुझे पार्लर में छोड़ा। मैं 4:15 बजे आ गई।